आज बेटा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जो पुराना चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का, वो कंप्लीट कर लिया हमने। और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। देखो, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वैसे इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरह सपोज करते हैं कुछ गैसेस हैं जो जिनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, आलूदगी को बढ़ा लेती हैं, पोल्यूशन को बढ़ा लेती हैं। वो गैसेस एसिड रेन का सबब भी बनती हैं वो गैसेस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब बारिशें होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के अंदर क्या हो जाती है, बारिश के पानी के अंदर डिजॉल्व होकर एसिड बनाती है, जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। जो NO2 गैस है, जब वो रेन वाटर के साथ कंबाइन होती है तो बनाती है नाइट्रिक एसिड, ये भी तेजाब है। सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन होती है तो बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह की जो गैसेस हैं, ठीक है, जो एसिड रेन का सबब बनती हैं, वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। या गाड़ी का जो धुआं होता है, पोल्यूशन, इसके अंदर आपको पता है कि जो हम गैसोलीन इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर पीबी होता है, और पीबी एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देता है, तो उसका भी असरात पड़ते हैं एटमॉस्फेयर पर। या सपोज करते हैं जो इस तरह की जो फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं और रहायशी इलाकों के अंदर, ठीक है, फैक्ट्रीज, अच्छा, और उसमें से धुआं निकलता रहता है, सांस की बीमारियां हो जाती हैं। सांस की बीमारियां हो जाती हैं, इससे बहुत सारी और बीमारियां भी हो जाती हैं। या जैसे ओजोन का लेयर है, वो हमारी हिफाजत भी करता है, जो सन से रेज आते हैं उनको रोकता भी है। मगर ओजोन लेयर जब नीचे वाले लेयर में होगा, नीचे, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर अगर ओजोन होगी, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर अपर लेयर में ओजोन है, ठीक है, जिसमें हम सांस नहीं लेते, सपोज करते हैं, अगर उस लेयर में ओजोन है तो वो नुकसानदेह है। अगर उससे ऊपर वाले लेयर में ओजोन है तो उसका मतलब है हमारे लिए इतनी वो नुकसानदायक नहीं है, वो हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है। इस तरह जो फ्रिज वगैरह होता है उसमें से भी गैसेस निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन लेयर को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अच्छा, तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है उन केमिकल्स के बारे में, वो केमिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर देते हैं, आलूदा कर देते हैं। हमारी हमारी जो सॉइल है उसको आलूदा कर देते हैं, एटमॉस्फेयर को आलूदा कर लेते हैं। जो हमारे पानी को आलूदा कर देता है, जो हम पानी पीने वाला है वो भी हमें आलूदा मिल रहा है, मतलब उसके अंदर भी पोल्यूशन है। जो सॉइल है उसके अंदर भी क्या है, पोल्यूशन है। जिसमें हम हवा में सांस ले रहे हैं उसके अंदर भी क्या है, पोल्यूशन है। और वो पोल्यूशन किसकी वजह से है, उन केमिकल्स की वजह से है। तो आज का जो मतलब ये चैप्टर है, इस ये जो चैप्टर है उसके अंदर हम वही केमिकल्स पढ़ेंगे जो हमारे लिए, जमीन के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, जो हमारा जो वाटर वगैरह सिस्टम होता है उसको आलूदा कर देते हैं। उन्हीं के बारे में है चैप्टर ये। अच्छा देखो, ये इसका इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन है किसका, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। कहता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एरिया ऑफ केमिस्ट्री दैट लुक्स एट हाउ केमिकल्स इंटरेक्ट विथ एनवायरमेंट। मतलब इसके अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि किस तरह केमिकल इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, एनवायरमेंट के साथ। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम ये पढ़ेंगे किस तरह के जो केमिकल्स हैं
वो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, एनवायरमेंट के साथ, और एनवायरमेंट को आलूदा बना लेते हैं या एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं वो केमिकल से। वो केमिकल्स हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। एंड इफेक्ट द लिविंग थिंग्स, और जो लिविंग थिंग्स हैं उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। उनमें प्लांट भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, और ह्यूमन भी आ जाते हैं, क्योंकि सभी लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। अच्छा, जिस अगर एसिड रेन है, एसिड रेन अगर सपोज करते किसी इलाके में पड़ेगी तो समझे दरख्त खत्म हो जाएंगे, उनके जो पत्ते हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, वो सूख जाएंगे, उनके ऊपर बहुत असर पड़ेगा एसिड रेन का। तो इसका मतलब है ये जो केमिकल्स हैं वो जो प्लांट्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, जो एनिमल्स हैं उनको भी नुकसान होता है, और दूसरा जो ह्यूमंस हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचाते हैं उनके साथ, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स, केमिकल प्रोसेस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ते हैं। हैपनिंग इन द अर्थ एनवायरमेंट, जो होता है कहाँ पे है, केमिकल प्रोसेस जो अर्थ के एनवायरमेंट पे होता है। एंड देयर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, उनका असर, डायरेक्ट असर या इनडायरेक्ट असर किस पर पड़ता है, ऑन ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पड़ता है, दैट लिव ऑन द अर्थ, मतलब जो जमीन के ऊपर लोग रहते हैं उन पर असर पड़ता है। देखो गर्मियां बढ़ रही है, हर साल गर्मी जो होती है वो दूसरे साल से ज्यादा होती है। उसका रीजन क्या है, लाजिम बात है, रीजन वो केमिकल्स हैं, रीजन वो गैसेज हैं जिनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, जो पूरे अर्ज का टेम्परेचर में बढ़ाने में रोल प्ले कर रही हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड अहम है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, पूरे अर्ज के टेम्परेचर को बढ़ा लेती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके लिए ये होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं, ताकि वो प्लांट क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करें और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, और जिसकी वजह से टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा प्लांट लगाने से। अच्छा, द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस, किसकी मौजूदगी, अनडिजायरेबल सब्सटेंस, अनडिजायरेबल सब्सटेंस में वो गैसेज हैं या वो केमिकल्स हैं, या इंडस्ट्री का जो सपोज करते हैं वेस्ट मटेरियल होता है, जो इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं, उनका वेस्ट मटेरियल दरिया के पानी के अंदर चला जाता है। अच्छा, वो पानी हम पी लेते हैं या उन पानी को हम यूज करते हैं, उसी पानी से हम खेती बाड़ी कर लेते हैं, तो वो पानी क्या होगा, नुकसानदायक होगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होंगे जो सेहत के लिए सही नहीं होंगे। वो प्लांट के टिश्यूज के अंदर चले जाएंगे केमिकल्स, और जाहिर बात है वो प्लांट्स या सब्जियां वगैरह हम भी इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, वो नुकसानदेह होंगी, ठीक है, सेहत के हमारे इश्यूज आएंगे उसमें। अब देखो कैंसर या इस तरह की बीमारियां जो पहले इतनी ज्यादा नहीं थी, कॉमन नहीं थी, अब ज्यादा हो गई हैं, या हार्ट के इश्यूज, हार्ट के जो हार्ट मतलब ये हार्ट अटैक हो रहा है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की जो बीमारियां हैं जो पहले नहीं थी, अब क्या है, अब उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो ये इन केमिकल्स की वजह से है। द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस, अनडिजायरेबल सब्सटेंस का मतलब है ऐसे सब्सटेंस जो अनडिजायरेबल है इन द एनवायरमेंट, किसके अंदर वो मौजूद है, एनवायरमेंट के अंदर, हार्म द नेचुरल बैलेंस, वो क्या करते हैं, नुकसान दें किसके लिए, एक नेचुरल बैलेंस के लिए, एक हमारा इको सिस्टम है, इको सिस्टम, उसके लिए ये क्या है, नुकसानदेह है, ठीक है, इको सिस्टम के लिए इज नोन एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, मतलब ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन है जो हमारा जो इको सिस्टम है उसको क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। एयर पोल्यूशन, एयर की पोल्यूशन भी है, जाहिर है एयर के अंदर जो गैसेज हैं, गाड़ी का जो धुआं जाता है, गैसेज जाती हैं, फैक्ट्री का जो धुआं जाता है, केमिकल्स हैं, वो एयर के अंदर शामिल हो जाते हैं। नॉइस पोल्यूशन, नॉइस का मतलब है जिस तरह गाड़ियां बढ़ गई हैं उस हिसाब से उनका जो आवाज है वो भी एक किस्म का पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन का मतलब पानी जो हम पी रहे हैं वो आलूदा है। सॉइल पोल्यूशन, जिस जमीन के ऊपर हम रह रहे हैं, जिस मतलब जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो भी पोल्यूटेड हो गई है, ठीक है, उनके अंदर जो सपोज का काश्त हो रही है वो भी क्या है, पोल्यूटेड है। अब देखो जो उमरकोट के एरियाज हैं
उनमें जो सब्जियां होती हैं उनको गटर का पानी दिया जाता है। शहर में जो गटर होता है वो पानी मतलब वो जो है ना वो ले लेते हैं ये सब्जियों वाले, ठीक है। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर समझे किस्म के मिनरल्स भी हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हिस्सा तो लेते हैं, मगर उसके अंदर अनडिजायरेबल केमिकल्स भी हैं। अनडिजायरेबल केमिकल्स हैं जो प्लांट्स के अंदर चले जाते हैं। इसके मतलब उसके अंदर मरकरी भी हो सकता है, उसके अंदर ओपीबी भी हो सकता है, उसके अंदर और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अनडिजायरेबल एलिमेंट्स भी उसके अंदर टिश्यूज के अंदर जाते हैं, और जिसकी वजह से एक फूड चेन पोल्यूशन पैदा हो जाती है। क्योंकि वो सब्जियां जब तैयार होती हैं तो मार्केट में आती हैं, वो लोग खाते हैं, तो इसका मतलब है वो इंसान तक ऐसे अनडिजायरेबल एलिमेंट्स जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो पोल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप की पोल्यूशन है जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिनका असर नेगेटिव पड़ता है एनवायरमेंट के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, मतलब एयर के अंदर पोल्यूशन, वाटर के अंदर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन, रेडिएटिव पोल्यूशन का मतलब है जो रेडिएटिव मटेरियल होते हैं। अब देखो रेडियोटिविटी, कुछ रेडिएटिव प्लांट्स भी होते हैं जो शहर के ज्यादा क्लोज होते हैं, ज्यादा क्लोज होते हैं, और जिनमें से रेज निकलते रहते हैं, शुआएं निकलती रहती हैं। अच्छा, वो शुआएं इंसान के लिए खतरनाक है, वो रेज इंसान के लिए क्या है, खतरनाक है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी किस्म की एक पोल्यूशन है, रेडिएटिव पोल्यूशन। ये ज्यादा नुकसानदायक है, क्यों, उससे कैंसर वगैरह की बीमारियां इनसे होती है। जो अर्थ एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 इंटरकनेक्टेड पार्ट, 4 इंटरकनेक्टेड पार्ट हैं। देखो जमीन जो है उसके अंदर क्या है, 4 इंटरकनेक्ट, पानी भी है, हवा भी होती है, सॉइल भी है जिसपे हम रह रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी पानी है, सबको कहते हैं दरिया वगैरह है। जेरे जमीन पानी भी होता है, जेरे जमीन, क्योंकि नीचे जब हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं तो नीचे भी पानी होता है, तो इसका मतलब जमीन के नीचे पानी भी है, कोयला भी है, बहुत सारी चीजें और भी है, ठीक है। एक एटमॉस्फेयर भी है जिसके अंदर क्या है, गैसेज हैं जो हम सांस में ले रहे हैं, ठीक है, पानी हम पी रहे हैं, तो इसका मतलब है ये सारी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है सब। तो अर्थ एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 इंटरकनेक्टेड पार्ट्स, 4 उसके इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं जो साथ में काम करते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए। अच्छा, अब आते हैं, एक आता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में क्या होगा, जमीन का तह, सॉइल कवरिंग विथ रॉक्स, मतलब उसके अंदर पहाड़ भी आ जाते हैं, जमीन भी आ जाती है, और जो पहाड़ है वो भी आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में क्या होगा, एक जिस जमीन पे धरती पे हम रहते हैं वो भी है, और दूसरा क्या है, जो पहाड़ है, पहाड़ी इलाका वो भी इसी में आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। अच्छा, दूसरा होता है हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो का मतलब वाटर, दूसरा होता है हाइड्रोस्फेयर विच कंसिस्ट ऑफ ऑल सरफेस, सरफेस के ऊपर पानी, मतलब दरिया का पानी, समुद्र का पानी, जेरे जमीन जो पानी है वो भी इसी में हाइड्रोस्फेयर में शामिल है। तो हाइड्रोस्फेयर में क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ ऑल सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर, मतलब एक जमीन के ऊपर पानी, और दूसरा जो अंडरग्राउंड वाटर वो भी इसके अंदर शामिल है। अच्छा, उसके बाद है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या आ जाता है, जितने भी लिविंग जो है, लिविंग बींग, प्लांट और एनिमल सब कुछ आ जाते हैं किसके अंदर, बायोस्फीयर। बायो का मतलब है लाइफ, लाइफ का मतलब जो जिंदा चीजें हैं उनमें प्लांट भी हैं। अच्छा, दूसरा एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, दूसरा क्या आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। उसके बाद है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है, जिसके अंदर एयर भी आ जाती है, इसके अलावा उसकी जो डेप्थ है, या सपोज करते हैं लेंथ है, कितने तक है, 500 किलोमीटर तक है। जमीन से लेकर, जमीन से लेकर कितना डिस्टेंस, 500 किलोमीटर का फासला, 500 किलोमीटर का जो फासला है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर विच एक्सटेंडेड अप टू 500 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, कंसिस्ट ऑफ गैसेस, जिसके अंदर क्या है, गैसेस हैं,
देखो इसके अंदर मेनली क्या है, मेनली कौन सी गैस है, नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर के अंदर, लोअर पोर्शन के अंदर। दूसरा ऑक्सीजन 21%, और 1% क्या है, अदर गैसेज हैं। 1% क्या है, अदर गैसेज हैं। इसको देखें, ये है एटमॉस्फेयर। अच्छा, एटमॉस्फेयर की 4 रीजन है। पहले अर्थ की 4 रीजन थी, जिसमें बायोस्फीयर था, हाइड्रोस्फीयर था, ठीक है, एटमॉस्फेयर था। अब एटमॉस्फेयर की 4 रीजन हैं। एटमॉस्फेयर की भी क्या है, अच्छा एक रीजन है जो 0 किलोमीटर से लेकर 11 किलोमीटर तक है। देखो 0 से लेकर कहां तक है, 11 किलोमीटर तक। अच्छा दूसरी 11 से लेकर 50 किलोमीटर तक दूसरी रीजन है। 50 से 85 तक तीसरी रीजन है। और 85 से 500 किलोमीटर तक चौथी रीजन है। तो देखो एटमॉस्फेयर की खुद की 4 रीजन हैं। एक 0 से, मतलब अर्थ से लेकर 11 किलोमीटर तक रीजन है, ठीक है। और दूसरी 11 से 50 किलोमीटर तक रीजन दूसरी है। 50 से 85 तक, 85 से 500 तक। अच्छा पहले रीजन को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। पहली जो रीजन है उसको क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। उसके अंदर गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ज्यादातर उसमें नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और दूसरी क्या है, अदर गैसेज हैं। 1% जिसमें हम रहते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, वो रीजन वो ये है। इसका टेम्परेचर कितना है, 15 से लेकर -56 तक इसका टेम्परेचर होगा। कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जिनका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पे, बहुत ज्यादा ठंड होती है। अच्छा उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, जो 11 किलोमीटर से लेकर कहां तक है, 50 तक, जिसका टेम्परेचर -2 से लेकर -56 तक है। -2 से लेकर -56 तक। उसके बाद है मेसोस्फेयर, जो 50 से लेकर 85 तक है। उसका टेम्परेचर है -2 से -92 तक, 92 तक, इतनी कोल्डनेस है। अच्छा उसके बाद है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर होगा जिसका टेम्परेचर -92 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये जाहिर बात है सन के क्या हो जाता है, करीब आ जाता है। अच्छा तो अर्थ एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर रीजन्स। 4 इसकी मेजर रीजन है, 4 इसकी मेजर रीजन हो गई। कौन सी, एक ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हम समझ रहे सांस ले रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये सपोज करते हैं 0 है, उसके ऊपर जो भी है फासला कितना, 11, अगर हम ऊपर जाए 11 किलोमीटर तक जो फासला होगा, वो ये रीजन होगी, वो ट्रोपोस्फेयर होगा। इसका टेम्परेचर 15 से लेकर -56 तक होता है। इसकी भी 4 रीजन हैं।
अच्छा, अब इसमें पहले आता है देखो ट्रोपोस्फेयर, इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ये लोएस्ट लेयर है, ये जमीन से समझे पहला लेयर है। ये जमीन से ऊपर क्या है, ये फर्स्ट लेयर है, जो जिसकी हाई एल्टीट्यूड कितनी है, 11 किलोमीटर है। कितनी तक होगा ये, 11 किलोमीटर, 0 किलोमीटर से लेकर, मत अर्थ से लेकर कितना, 11 किलोमीटर जो फासला है उसको कहा जाता है, जिसके अंदर गैसेज हैं। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्टार्ट कहां से होता है, 50 किलोमीटर से लेकर, 50 से लेकर कहां तक, 85 तक। मेसोस्फेयर, नहीं ये सॉरी 11 से, सॉरी ये 11 से 50 तक है, ये 11 से 50 तक है। और मेसोस्फेयर जो होता है 50 से 85 तक है लेयर। और दूसरा होता है थर्मोस्फेयर, जो 85 से लेकर 500 किलोमीटर तक फासला है। और हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, ट्रोपोस्फेयर की, जिसके अंदर सपोज करते हैं हम सांस लेते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो लेयर है ना वो ट्रोपोस्फेयर है, 0 से लेकर 11 किलोमीटर तक। तो ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर वेयर वी एक्सपीरियंस अवर डेली वेदर कंडीशन। जिसके बाद हमारी क्या होती है, हम कहते हैं वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशंस। अच्छा, उनमें रेन भी आ जाती है, रेन, स्नो, विंड्स, और तूफान भी आ जाते हैं। ठीक है, क्लाउड्स भी होते हैं। टेम्परेचर इन दिस रीजन डिक्रीज कॉन्स्टेंटली विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द अर्थ। अच्छा, इसका मतलब है टेम्परेचर जो है इसका भी, जैसे एल्टीट्यूड में चेंजिंग आती जाएगी तो टेम्परेचर में भी क्या आ जाएगी। जैसे इसका मतलब है हम हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ऊपर हम हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है। और प्रेशर कम होने से टेम्परेचर भी क्या हो जाता है वहां का, कम हो जाता है। कितना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से -56 तक। एयर प्रेशर एट सी लेवल इज नियरली 760। जो एयर प्रेशर है समुद्र के लेवल पर वो कितना है, जो समुद्र की लेवल पे प्रेशर है वो कितना होता है, 760 होता है, 760 होगा। ठीक है, और जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जिसके साथ बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। ठीक है, जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो गैसेस की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो प्रेशर भी उनका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट या लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जैसे ऊपर जाते हैं हम हाइट पे। बट इट डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग द एल्टीट्यूड, जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो ये कम हो जाएगा। दिस रीजन प्ले वाइट रोल इन सपोर्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ। इट होल्ड एज ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन है। इस लेयर में क्या होगा, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मगर मेजॉरिटी किसकी होगी, नाइट्रोजन। क्योंकि 78% यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। ऑक्सीजन तो हम सांस में लेते हैं इसलिए लिखी हुई है। वाटर वेपर्स भी होते हैं, पानी के बुखारत भी होते हैं, जो लाइफ के लिए क्या है, एसेंशियल है। वही पानी के बुखारत वापस बारिश की सूरत में बरसते हैं। वही देखो समुद्र का पानी एवापोरेट होता है वेपर्स की सूरत में, और वेपर्स वही कंडेंस होकर वापस किसकी सूरत में आते हैं, बारिश की सूरत में। तो इसका मतलब है जो क्लाउड्स बनते हैं वो भी इसी रीजन में बनते हैं, जो क्लाउड बनते हैं वो भी इसी रीजन के अंदर बनते हैं। ठीक है, जो समझे रेन होती है वो भी इसी रीजन में बनती है। ठीक है, और जो एयर है वो भी इसी रीजन के अंदर मौजूद है। जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो एयर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और प्रेशर भी इसका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है,